कौमी असम्बली के हल्का NA 18 हरिपुर में ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आना शुरू हो गए हैं। 135 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज सामने आ गए हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज 50,025 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शहनाज अयूब 41,814 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग इतवार वाली सुबह सख्त इंतजामात में 9 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। रुख करते हैं कराची का। MQM ने ई चालान के नाम पर भारी जुर्माने वसूल करने का इकदाम अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। शहर कैद की अवाम ई चालान के नाम पर वसूल की जाने वाली बड़ी रकम को बहुत परेशान है, जबकि गरीब अवाम की अक्सरियत इस नए सिस्टम को वबाल जान समझती है। अवाम को दरपेश शदीद मुश्किलात के पेश नज़र मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वकला और अरकान असम्बली ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त जमा कराएंगे। पाकिस्तान शाहीन्स ने सुपर ओवर में बांग्लादेश ए टीम को शिकस्त देकर राइजिंग स्टार एशिया कप का टाइटल जीत लिया है। राइजिंग स्टार एशिया कप फाइनल में निहायत सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश को सुपर ओवर में हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने रिकॉर्ड तीसरी बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया है। पाकिस्तान शाहीन्स को बांग्लादेश ए की जानिब से सुपर ओवर में फतह के लिए 7 रन का हदफ मिला, जबकि पाकिस्तान शाहीन ने 7 रन का हदफ चौथी गेंद पर ही हासिल कर लिया। इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में फिजाई हमले में मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। इंटरनेशनल खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को बैरूत के मज़ाफात में किए गए एक हमले में निशाना बनाया।